30 अक्टूबर 2023 शाम के लगभग 7 बज रहे थे और कुशाग्र अभी अपने घर पे नहीं पहुंचा था। कुशाग्र की माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अमूमन ऐसा होता था कि कुशाग्र 7 बजे से पहले ही ट्यूशन करके अपने घर पे आ जाता था, लेकिन आज कुशाग्र को बहुत देरी हो गई थी। लगभग 8 बजने के बाद कुशाग्र की माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने कुशाग्र के पिता के पास फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि कुशाग्र अभी तक घर पे नहीं आया। तो कुशाग्र के पिता ने कहा कि हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया हो घूमने, तुम उसके दोस्तों के पास कॉल करके पूछ लो कि हो सकता है वो उनके साथ हो। अब कुशाग्र की माँ ने कुशाग्र के दोस्त के पास कॉल किया। वहाँ पे पता चला कि कुशाग्र हमारे साथ ट्यूशन से साथ ही निकला था और हम लोग अपने घर पे आ गए हैं। कुशाग्र अभी घर क्यों नहीं पहुँचा उन्हें ये नहीं पता। अब कुशाग्र की माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुशाग्र कौन था, आखिर ये घर क्यों नहीं पहुंचा और कुशाग्र के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी माँ इतना ज़्यादा घबरा गई। आखिर ट्यूशन के बाद कुशाग्र कहाँ चला गया। बहुत सारे सवाल अब आपके मन में भी हैं और हमारे मन में भी। आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ था कुशाग्र के साथ। तो शुरू करते हैं शुरू से और बने रहिए इस कहानी में हमारे साथ। रियलिटी। कानपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था कुशाग्र। कुशाग्र बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का एक लड़का था तथा वो इसके साथ साथ बहुत मेधावी छात्र भी था। कुशाग्र के पिता एक व्यापारी थे, उनका कपड़ों का काम चलता था। अब कुशाग्र हमेशा ट्यूशन पढ़ने जाया करता था और वो ट्यूशन से हमेशा 7 बजे से पहले अपने घर पे आ जाया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुशाग्र ट्यूशन तो गया, लेकिन ट्यूशन के बाद वो घर नहीं आया। उनकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने कुशाग्र के पिता के पास फोन किया तो कुशाग्र के पिता ने कहा कि चिंता ना करो, हो सकता है कुशाग्र अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया हो, तुम उसके दोस्तों के पास कॉल करके पूछ लो कहाँ है वो। तब कुशाग्र की माँ ने कुशाग्र के दोस्तों के पास कॉल किया तो उन्होंने कहा कि कुशाग्र हमारे साथ ही ट्यूशन पढ़ के हमारे साथ निकला था, हम लोग तो अपने घर पे आ गए, पता नहीं कुशाग्र कहीं हो सकता है कहीं चला गया हो। अब कुशाग्र की माँ बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। तब कुशाग्र की माँ जब बालकनी में घूम रही थी, टहल रही थी लगभग 8:10 पे, तो उन्होंने एक चिट्ठी को देखा और उस लेटर में लिखा हुआ था कि का त्योहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा, हम आपको फोन करेंगे। अल्लाहू अकबर। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के उस होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप घबराओ ना, आप अल्लाह पे भरोसा रखो। ना ही पुलिस, ना ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली, ना ही अपने अगल बगल किसी को ना बताएं कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है, आप जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो और यह बात कहीं भी फैली तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो और पैसे। ये चिट्ठी पढ़ के कुशाग्र की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने फौरन ही कुशाग्र के पिता के पास फोन किया और कुशाग्र के पिता जल्दी अपने घर पे आए। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद कुशाग्र के पिता ने अपने छोटे भाई के पास फोन किया। अब कुशाग्र के चाचा और कुशाग्र के पिता जल्दी ही जाकर के कानपुर पुलिस को ये पूरी वारदात बताई। अब कानपुर की पुलिस पूरी चौकन्ना हो गई कि आखिर एक लड़का जो ट्यूशन तो गया लेकिन ट्यूशन के बाद घर पे नहीं आ पाया। अब कानपुर पुलिस पूरी जुट गई कुशाग्र के खोज में। अब सबसे पहले कुशाग्र की खोज के लिए उसने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। सबसे पहले कुशाग्र जहाँ पे रहता था, जिस अपार्टमेंट में, पुलिस वहां पे गई। वहां पे उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को देखना शुरू किया और वहां सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसा चीज उन्होंने देखा जिससे देख के सब दंग रह गए। सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति आया था जिसने हेलमेट और मास्क दोनों लगाया था। उन्होंने चौकीदार से कुछ कहा। अब सबसे पहले पुलिस चौकीदार के पास गई। उन्होंने चौकीदार से कहा कि ये व्यक्ति जो आया था वो तुमसे क्या बोल रहा था। बाद मैंने बाहर निकले तो मैंने देखी गाड़ी में उसके नेम प्लेट में काली का थोड़ा पुता हुआ था। पीछे नेम प्लेट देखी कि नंबर क्या इसका, तो उसमें पता चला कि रुमाल बंधा हुआ था, जो कि रुमाल हटाने के बाद गाड़ी का नंबर UP 78 ED 2204 सवालों को बताया तो कुशाग्र की फैमिली पूरी दंग रह गई। अब आप सोचोगे कि ये प्लेट नंबर में आखिर ऐसा क्या था, तो वो प्लेट नंबर उसके ट्यूशन टीचर की थी। ये नाम सामने आते ही कुशाग्र के परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं।
क्योंकि यह नाम कुशाग्र के परिवार वालों के लिए कोई नया नाम नहीं था, क्योंकि रचिता कुशाग्र की ट्यूशन टीचर हुआ करती थी और जो स्कूटी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया वो स्कूटी रचिता की ही थी। इसीलिए कुशाग्र के घर वालों को अब रचिता के ऊपर काफी शक हो चुका था और अब कुशाग्र के चाचा अब प्रभात और रचिता से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो दोनों ने आनाकानी किया कि उन्हें नहीं पता कि कुशाग्र कहाँ पे है, और जब दोनों को अलग करके पूछा गया, पूछताछ किया गया, तो रचिता इन सब से बहुत ज्यादा परेशान होकर बोली कि हाँ, ये उन्होंने ही किया है, कुशाग्र को उन्होंने ही किडनैप किया है। अब जब ये बात प्रभात से बोली गई कि तुम बताओ कि कुशाग्र कहाँ पे है, तो वो पहले आनाकानी करने लगा। फिर पुलिस ने कहा कि रचिता ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम भी ये बात पूरा बता दो। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने कुशाग्र को किडनैप कैसे किया। अब प्रभात ने सारी बात पुलिस वालों को बताई कि जब ट्यूशन से कुशाग्र घर की तरफ लौट रहा था तो मैं उसे रास्ते में मिला। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे घर पे छोड़ दो। जब कुशाग्र प्रभात को जानता था कि वो उसके ट्यूशन टीचर का दोस्त है, तो उसने उसको कहा ठीक है भैया, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। जब प्रभात और कुशाग्र घर पे पहुंच गए तो प्रभात ने कुशाग्र को कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछा, तो कुशाग्र ने मना कर दिया, नहीं भैया मुझे घर पे जाना क्योंकि लेट हो रहा है। लेकिन प्रभात ने कहा कि आओ, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तुम चले जाना। अब जैसा कि आप सीसीटीवी कैमरे में देख रहे होंगे कि कुशाग्र और प्रभात दोनों घर पे पहुंच गए हैं। अब दोनों वहां पे फिर अंदर प्रभात ने कुशाग्र के कोल्ड ड्रिंक में एक मतलब नशे वाली दवा मिला दी, जिससे कुशाग्र बेहोश हो गया। कुशाग्र के बेहोश होने के बाद उसने एक गैरेज था, उसमें उसको बांध दिया उसका हाथ पैर। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में नशे की मात्रा इतना ज्यादा था कि कुशाग्र की वहीं मौत हो जाती है। ये बात प्रभात को भी नहीं पता कि कुशाग्र की मौत हो गई है। उसने उसको बस गैराज में बंद कर दिया था। अब जब पुलिस को ये बात पता चली कि कुशाग्र एक गैराज में है, तो उन्होंने तुरंत जाकर के गैराज को खोला। अब वहाँ पे सब लोग देखते हैं कि कुशाग्र की मौत हो चुकी है। ये बात कुशाग्र के पिता और कुशाग्र की माँ को जब पता चला तो उनका रो के बहुत बुरा हाल हो गया। और इसके बाद रचिता और उसके बॉयफ्रेंड टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, जबकि कुशाग्र के परिवार वाले तो उसके ट्यूशन टीचर बस इस सोसाइटी में यही जानते हैं कि हमें सब पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए कि पता नहीं कौन से लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे कितने भी पास कोई क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है हमें ये नहीं पता, वो कब हमारे साथ क्या कर दे। इसलिए हमेशा हमें खुद से चौकन्ना रहना चाहिए कि कोई अगर हमें अपने घर पे बुलाए तो हमें खुद से चौकन्ना रहना चाहिए कि ये व्यक्ति कहीं मेरे साथ कभी बुरा ना करते। लेकिन उस छोटे से बच्चे को क्या पता था, कुशाग्र को, कि उसकी ट्यूशन टीचर ही उसके साथ ऐसा कर देगी, जो कि उसकी फैमिली का हिस्सा भी माना जाती थी। तो आई थिंक आपको ये कहानी और आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिला होगा। तब तक आप अपने घर पे अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों।